श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग KVS TGT संस्कृत इस परीक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए तो पहली जो पुस्तक पढ़ रहे हैं KVS TGT संस्कृत के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, वह है रुचिरा, कक्षा 6 की है। तो रुचिरा प्रथमो भागः के अंतर्गत हम लोगों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाठ का अध्ययन कर लिया है। अब यह चतुर्थ पाठ है। चतुर्थ पाठ है कि इसकी जो पाठ्य सामग्री आ रही थी वो पढ़ लिया था। अब एक्सरसाइज आ रहा है, विद्यालय, इस शीर्षक के अंतर्गत अभ्यास, इसका अध्ययन करना है हम लोगों को, क्योंकि इसकी जो पाठ्य सामग्री आ रही थी उसको पढ़ लिया है। तो अब अभ्यास करेंगे। तो हेडिंग, इसमें दो हेडिंग एक साथ पढ़ेंगे। पहली हेडिंग के अंतर्गत दे रहे हैं कि उच्चारणम कुरुत। पुस्तक खोल लीजिए, जब भी आप लोग बैठिए वीडियो देखा करें तो पुस्तक खोल के सामने रखा करिए। सामने पुस्तक रहने से आप उसको देखते जाते हैं, ये भी होता जाता है कि कहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं तो पेंसिल लेके वहाँ मार्क भी कर सकते हैं, अन्यथा कॉपी सामने रखिए, पास में रखिए, वहाँ भी नोट कर सकते हैं। चाहे किताब में मार्क करिए या फिर कॉपी में नोट करिए। तो इसका अभ्यास के अंतर्गत जो आ रहा है वर्क हम लोगों को करने के लिए, वह है कि हेडिंग के अंतर्गत पहली हेडिंग है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम प्रथमांत है ये पद, कुरुत क्री धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। तो इसका अर्थ है कि उच्चारण करिए। उच्चारण में क्या करना है, किसका उच्चारण करना है? तो अश्मत सर्वनाम और युष्मत सर्वनाम। अश्मत सर्वनाम में प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में, द्वितीया तीनों वचन में, षष्ठी तीनों वचन में, फिर युष्मत सर्वनाम में प्रथमा तीनों वचनों में प्रथमा विभक्ति के, और फिर द्वितीया तीनों वचनों में और षष्ठी तीनों वचनों में इनका उच्चारण करना है। तो अहम अश्मत सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति में तीनों वचनों में शब्द रूप चलेगा अहम, आवाम, वयम। अब द्वितीय विभक्ति में शब्द रूप चलेगा माम, आवाम, अस्मान। अहम, आवाम, वयम, इसका अर्थ है हम दोनों, हम सब। माम हमको, या फिर मुझको, हम दोनों को, और हम सब को, इसका हिंदी अर्थ होगा मम आवयो अस्माकम। तो इसका अर्थ है कि मेरे, हम दोनों, मेरे या फिर मेरा, हम दोनों का, हम सब का, क्योंकि ये संबंध है, संबंध द्योतित करता है। अब युष्म सर्वनाम पढ़ेंगे। तो त्वम, युवाम, यूयम, इसका अर्थ है कि तुम दोनों, तुम सब। द्वितीय विभक्ति में त्वाम, युवाम, युष्मान, तो तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको, इसको इस प्रकार कहेंगे हिंदी में। अब षष्ठी में तव युवयो युष्माकम, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। ये हो गया वाचन। अब दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे। तो दूसरी हेडिंग में क्या है? दूसरी हेडिंग में है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। इसका अर्थ है कि निर्देश के अनुसार, दिए गए निर्देश के अनुसार, निर्देश क्या दे रहे हैं? तो यह निर्देश दे रहे हैं, वाक्य दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कोष्टक में जो परिवर्तन करना है, जिस वचन में, जिस विभक्ति में परिवर्तन करना है इन वाक्यों का, वह लिख के दे रहे हैं। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि निर्देश के अनुसार इन वाक्यों का परिवर्तन करिए या करो। तो उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं अहम पठामि। अब इसका अहम पठामि, फिर निर्देश दे रहे हैं बहुवचने सप्तमी, ये सारे सप्तमी एक वचन में आ रहे हैं, सप्तमी विभक्ति एक वचन में आ रहे हैं। बहुवचने और यह एक वचने बहुवचने द्विवचने। तो इसका अर्थ है कि बहुवचन में और एक वचन में दो वचन में। उदाहरण में पुस्तक में जो आ रहा है, उदाहरण दे रहे हैं कि अहम पठामि, उदाहरण दे रहे हैं वयम पठामः। उदाहरण लिखा है पुस्तक में वयम पठामः। परिवर्तन क्या हुआ देखिए, यहाँ कर्ता अस्मद है, अस्मद सर्वनाम है और प्रथमा एक वचन में है। इस पर अस्मद है, इसलिए कर्ता उत्तम पुरुष में हो गया। तो इसके साथ जो क्रिया
कर्ता उत्तम पुरुष में हो गया, एक वचन में है, प्रथमा एक वचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वह उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, क्योंकि जो कार्य हो रहा है, जो बात कही जा रही है, वह वर्तमान काल में हो रही है, संपन्न हो रही है। काल का भी ध्यान देना है वाक्यों में। तो जब ये बहुवचने निर्देश दे रहे हैं कि इस वाक्य को बहुवचन में पलटिए, तो बहुवचन में अहम, यह अस्मत् सर्वनाम है, प्रथमा एक वचन में इसका रूप बनता है अहम। जब इसको बहुवचन में करेंगे तो ये हो जाएगा वयम, अहम आवाम वयम, इसका शब्द रूप चलता है। तो इसको वयम कर दिया। अब क्रिया जो है उत्तम पुरुष एक वचन में इसके साथ आ रही, क्योंकि ये एक वचन है। अब ये जब बहुवचन में पलट गया तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन में आ जाएगी। पठामी, पठावह, पठामह, इस प्रकार हो गया। अब इसी प्रकार सारे एक्सरसाइज हम लोगों को करने हैं। तो अहम नृत्यामी, यहाँ क्या है, तो यहाँ कर्ता जो है अस्मत् सर्वनाम है, प्रथमा एक वचन में है, कर्ता अपने लिए बात कर रहा है, तो इसके साथ स्पष्ट इसके साथ जो क्रिया आ रही है वह भी उत्तम पुरुष एक वचन की आ रही है लट लकार में। अब इसको बहुवचन में करना है, निर्देश दे रहे हैं कि इसको, इस वाक्य को बहुवचन में करिए। तो ये हो जाएगा पलट के, एक वचन में है तो इसको बहुवचन में करना है, ये हो जाएगा जाके वयम। अहम नृत्यामी, मैं नाचता हूँ, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, हम सब पढ़ते हैं। जब इसको पलटे बहुवचन में तो हो गया वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ रहे हैं। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं। अहम नृत्यामी, इसका अर्थ है कि मैं नाचता हूँ या फिर मैं नाचती हूँ। आप स्त्रीलिंग भी में भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि लिंग का यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी असर नहीं होता है, कोई भी प्रभाव नहीं होता है, सिर्फ पुरुष का प्रभाव होता है, वचन का प्रभाव पड़ता है क्रिया पर। पुरुष और वचन का प्रभाव अवश्य इस पर पड़ता है, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग कोई भी हो, क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। तो अहम नृत्यामी, मैं नाचता हूँ या मैं नाच रहा हूँ, इसको बहुवचन में करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। तो करेंगे, अहम को पलटेंगे, प्रथमा, ये प्रथमा एक वचन में है अभी, ये पलट के बहुवचन, प्रथमा बहुवचन में हो जाएगा। बहुवचन में किया, फिर नृत्यामी, चूँकि ये एक वचन है, इसके साथ क्रिया उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी इसके साथ उत्तम पुरुष, ये एक वचन में है तो क्रिया भी इसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की है। अब जब इसको बहुवचन में करेंगे तो ये प्रथमा बहुवचन में है अस्मत् सर्वनाम में, इसके साथ जो क्रिया आएगी वह बहुवचन की आएगी उत्तम पुरुष। नृत्यामी, तो नृत्यामी, नृत्यावह, नृत्यामः, ये बनेगा वाक्य नृत्यामः। सारी चीज़ें बेसिक से बार बार इसलिए बताते हैं साथियों, ताकि आप सबका बार बार उसको सुन के, बार बार उस चीज़ को सुने तो आप सबको याद हो जाए, आप सुनने के अभ्यस्त हो जाए, वो सारी चीज़ें बार बार रिवाइज होके आपकी दिमाग में स्थायी हो जाएं। अब जो दूसरा वाक्य है त्वम पठसी, त्वम पठसी में क्या है देखते हैं। तो यह त्वम क्या है, युष्मत् सर्वनाम है, युष्मत् सर्वनाम है और प्रथमा एक वचन में बना, करता कोई करता है जो सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहा है, या त्वम पठसी, कोई वक्ता है सामने वाले व्यक्ति से कह रहा है त्वम पठसी। त्वम युष्मत् सर्वनाम प्रथमा एक वचन में है तो मध्यम पुरुष में है, स्पष्ट है। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष एक वचन में जब करता है तो इसके साथ जो क्रिया आएगी स्पष्ट है कि मध्यम पुरुष की ही आएगी और एक वचन की ही आएगी। अब इसको बहुवचन में करना है, निर्देश दे रहे हैं कि इसको बहुवचन में करिए। तो जब युष्मत् सर्वनाम प्रथम पुरुष को बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में करेंगे, प्रथमा एक वचन को प्रथमा बहुवचन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यूयम, त्वम युवाम यूयम, यूयम, ये बना रूप। अब चूँकि युष्मत् सर्वनाम प्रथमा एक वचन में था यहाँ, तो क्रिया भी इसी के साथ मध्यम पुरुष एक वचन में आ रही थी, पठसी। जब ये बहुवचन में जाएगी, पलटेगी क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन में, तो इसका रूप बनेगा त्वम पठसी, पठसी, पठथ, पठथ, ये हो जाएगा पठथ। हम जैसे एक्सरसाइज यहाँ पे अभ्यास करवा रहे हैं साथियों, तो आप लोग कॉपी रखा करिए, साथ में कॉपी रखिए। हमारे करने से, अभ्यास को यहाँ लिखने से पहले ही आप लोग लिख लिया करिए, फिर जब हम लिखें तो उसको मिलान कर लिया करिए, तो इसी हो जाएगी कि आपको कितना आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आप लोगों को ये चीज़ें आ जाएं इसीलिए पढ़ा रहे हैं, किंतु आप अपने पूर्व ज्ञान का परीक्षण यहाँ पे कर सकते हैं कि हमें आ रहा है कि नहीं। त्वम पठसी, ये बहुवचन में जाके बना तो हुआ यूयम पठथ, तुम पढ़ते हो, इसका अर्थ है। अब ये जब बहुवचन में हो गया तो इसका अर्थ है कि तुम सब पढ़ते हो। ऐसे ही बता दे रहे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं हो है। यदि सब स्थान पे लिखने की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं समझती हूँ इतना समझा रही हूँ, छोटे छोटे वाक्य हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग
स्वयं भी बोल रहे हैं, लिख लिया करिए। युवाम क्रीडथः, तो यहाँ क्या है, यहाँ जो कर्ता है मध्यम पुरुष का है अर्थात युष्मत् सर्वनाम है त्वम युवाम, युवाम यूयम, इसका प्रथमा एक वचन दो वचन बहुवचन में रूप चलता है। यहाँ जैसे आया है त्वम युवाम, त्वम युवाम, ये युवाम आ रहा है तो स्पष्ट है कि युष्मत् सर्वनाम है और प्रथमा दो वचन में है, युष्मत् है इसलिए यह मध्यम पुरुष है। इसलिए मध्यम पुरुष है, दो वचन है, इसलिए इसके साथ जो क्रिया आएगी वह भी मध्यम पुरुष दो वचन की ही आएगी, जैसे आ रही है युवाम क्रीडथः। अब इसको क्या करना है, एक वचन में करना है। एक वचन में करना है तो ये अभी युष्मत् सर्वनाम है, प्रथमा दो वचन में है, तो इसको क्या करेंगे, त्वम कर देंगे, ले जाके त्वम कर दिया। अब क्रिया यहाँ पे दो वचन में है, मध्यम पुरुष दो वचन में है, तो इस क्रिया को एक वचन में कर देंगे तो हो जाएगा क्रीडसी, क्रीडसी, ये हो गया वाक्य। इसका अर्थ है तुम दोनों खेलते हो। अब इसका एक वचन में जब पलट के किए तो इसका अर्थ हो जाएगा कि तुम खेलते हो, एक वचन में हो गया, मध्यम पुरुष का कर्ता एक वचन में हो गया। अब आवाम गच्छावह, बहुवचन में करना है, अहम आवाम, यहाँ अहम आवाम ये अस्मत् सर्वनाम है, प्रथमा दो वचन में आ रहा है। आवाम, आवाम अर्थात दो है, उत्तम पुरुष में है कर्ता, दो वचन में है, तो इसके साथ जो क्रिया आ रही है इसीलिए उत्तम पुरुष दो वचन में आ रही है। अब इसको क्या करना है, बहुवचन में करना है। बहुवचन में करना है तो अहम आवाम क्या हो जाएगा, ये वयम हो जाएगा, वयम, वयम। अब क्रिया जो है गच्छामि एक वचन में बनती है, गच्छामि गच्छावह, गच्छामि गच्छावह, गच्छामः इसका धातु रूप चलता है उत्तम पुरुष में, लट लकार उत्तम पुरुष में, तो गच्छामि गच्छावह यहाँ पे दो वचन में है, इसको बहुवचन कर दो, गच्छामि गच्छावह, गच्छामः ये हो गया, गच्छामः ये हो गया। वयम गच्छामः, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं या हम सब जा रहे हैं। अब अस्माकम पुस्तकानि एक वचन में इसको ले जाके पलटना है, अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम क्या है ये, अस्माकम, मम आवयोः अस्माकम, स्पष्ट है कि षष्ठी बहुवचन का है, अस्मत् सर्वनाम जो है षष्ठी बहुवचन में आ रहा है, इसीलिए उसके साथ जो कर्म आ रहा है या फिर जिसका संबंध उसके साथ आ रहा है वह भी बहुवचन में है। पुस्तक, कर्ता का किससे संबंध है, पुस्तक से संबंध है, इसलिए पुस्तकें बहुवचन में भी आ रही हैं। अस्माकम हम सब की पुस्तकें, पुस्तकानि, तो हम सब की पुस्तकें, ऐसे कह सकते हैं। संस्कृत में इसको पुस्तकानि कहें, हिंदी में कहेंगे हम सब की या हम सब की पुस्तकें, हमारी पुस्तकें भी कह सकते हैं हिंदी में। संस्कृत में अस्माकम पुस्तकानि कहेंगे, तो इसको एक वचन में करना है तो अस्माकम ये बना, मम षष्ठी में, ये षष्ठी है तो मम अस्मत् सर्वनाम षष्ठी में, मम आवयो अस्माकम, यहाँ एक वचन में करना है तो ये स्पष्ट है कि मम आएगा, मम। अब पुस्तकानि, पुस्तकानि का एक वचन का रूप क्या होगा, फलम, फलम की तरह रूप चलाए, पुस्तक या फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, स्पष्ट है कि पुस्तकम आएगा, पुस्तकम ये हो गया, मेरी पुस्तक, हम सभी की पुस्तकें, मेरी पुस्तक। अब तव गृहम, तव गृहम क्या है, युष्मत् सर्वनाम को देखेंगे, तव युवयोः युष्माकम, षष्ठी एक वचन में, युष्मत् सर्वनाम षष्ठी एक वचन में बन रहा है, तव गृहम इसका अर्थ है तुम्हारा घर। अब इसको दो वचन में करना है तो इसका दो वचन में क्या रूप बनेगा, तव युवयोः युष्माकम, एक वचन दो वचन बहुवचन, स्पष्ट है कि ये आएगा, युवयोः, युवयोः। अब गृहम को भी दो वचन में करेंगे क्योंकि कर्ता दो वचन में है, गृहम को तो गृहम फल की तरह रूप चलाइए, फलम फले फलाने, गृहम गृहे गृहाणि, दो वचन में है कर्ता तो ये भी जाके बनेगा गृहे, क्या बना, अब इसको क्या कहेंगे, तुम दोनों के घर, तुम दोनों के घर, तव गृहम तुम्हारा घर, तुम दोनों के घर, ये अभ्यास हो गया। तो पहली दूसरी हेडिंग का अध्ययन किया हम लोगों ने, अभ्यासा के अंतर्गत तीसरी और चौथी हेडिंग पढ़ेंगे एक साथ हम लोग। कॉपी भी खोलिए नोट करने के लिए, किताब आप लोगों के पास है तो खोल के रखा करिए या फिर कॉपी भी रख सकते हैं, कॉपी रखिए नोट कर लीजिए।
तीसरे नंबर की जो हेडिंग है इसमें दे रहे हैं कि कोष्ठकात, कोष्ठकात अर्थात कोष्ठक से उचितम शब्दम चित्वा, उचित शब्द चुनकर, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को, रिक्त स्थानानि ये द्वितीय बहुवचन में बन जाएगा, स्थानम नपुंसक लिंग में है, द्वितीय बहुवचन में ये रूप बनेगा, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों को भरिए, पूरयत ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया है, उचितम शब्दम चित उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो आइए पढ़ लेते हैं का नंबर वाली पंक्ति पढ़ते हैं। तो यहाँ पठामी है, पठामी है, पठामी से क्या द्योतित हो रहा है कि कर्ता उत्तम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है, या फिर कहिए इसके साथ जो कर्ता आएगा वह अस्मत् सर्वनाम के अंतर्गत ही आएगा, अस्मत् सर्वनाम अर्थात उत्तम पुरुष। अब क्रिया जो है उत्तम पुरुष एक वचन में है तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो कर्ता आएगा वह एक उत्तम पुरुष का एक वचन का होगा, अर्थात अस्मत् सर्वनाम एक वचन। तो ये हो जाएगा अहम, अहम पठामि, अहम पठामि। यहाँ पे व्यंजन है, पकार व्यंजन है, इसलिए इस मकार को अनुस्वार के रूप में रखेंगे, न कि मकार को, न कि मकार के रूप में। यदि यहाँ पे स्वर होता तब इस अनुस्वार को इस रूप में रख सकते थे, क्योंकि यहाँ व्यंजन है इसलिए इसको अनुस्वार के रूप में रखेंगे। मान्तस्य पदस्य अनुस्वार हलि हरिम वंदे, इसका नियम है संधि के अंतर्गत। अब जो क्रिया आ रही है दूसरी लाइन में ख वाली पंक्ति में, तो यह है गच्छथः, गच्छथः, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। ये मध्यम पुरुष दो वचन में है तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो कर्ता आएगा वह मध्यम पुरुष दो वचन का या फिर युष्मत् सर्वनाम दो वचन का ही आएगा। तो त्वम युवाम, युवाम ये पद आ जाएगा, यहाँ ये पद है युवाम गच्छथः। यहाँ भी मकार ऐसे नहीं आएगा, मकार अनुस्वार के रूप में आएगा, युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। अब एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, एतत्, एतत् एक नपुंसक लिंग एक वचन में है, किसके लिए यह सर्वनामिक विशेषण आ रहा है? पुस्तकम के लिए आ रहा है। तो स्पष्ट है कि जब ये नपुंसक लिंग एक वचन में है तो पुस्तकम भी नपुंसक लिंग एक वचन में, इनका इनसे डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए जो कर्ता इनके साथ आएगा वह एक वचन में ही आएगा। एतत् पुस्तकम, एतत् तो यहाँ कह देंगे एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। अब घ नंबर की जो लाइन है इसमें जो वाक्य आ रहा है क्रीडनकानि, क्रीडनकानि फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तो ये नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन में क्रीडनकानि आ रहा है, प्रथमा बहुवचन में आ रहा है। स्पष्ट है कि इनके साथ जो कर्ता आएगा वह बहुवचन का ही आएगा। युष्मान, युष्मान तो ये युष्मत् सर्वनाम द्वितीय बहुवचन का शब्द है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे संबंध है। तो युष्माकम, युष्माकम आएगा। षष्ठी बहुवचन तुम सबकी, तुम सबके खिलौने कहेंगे, युष्माकम, युष्माकम क्रीडनकानि, तुम सबके खिलौने। अब अंगन नंबर का जो लाइन है इसमें आ रहा है छात्रे स्वः, छात्रे स्वः, छात्रे स्वः क्या है ये? तो इसका शब्द रूप पढ़ लेते हैं हम लोग लिख के। छात्रा, छात्रे, छात्राः। प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति में एक वचन दो वचन बहुवचन में, एक वचन में ये रूप बना, दो वचन प्रथमा दो वचन में ये रूप बना और प्रथमा बहुवचन में ये रूप बना छात्रा शब्द का। तो स्पष्ट है कि ये क्या है? छात्रे प्रथमा दो वचन में है, स्त्रीलिंग में है, प्रथमा दो वचन में है छात्रे, इसीलिए इनके साथ जो क्रिया आ रही है वह भी अस्मि स्वः, अस्मि स्वः स्मः, स्वः स्मः। उत्तम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। अस्मि स्वः स्मः ये दो वचन में है, इसलिए इनके साथ जो क्रिया आई वह भी
दो वचन में आई, ये उत्तम पुरुष में हैं दोनों, इसलिए इनके साथ क्रिया उत्तम पुरुष दो वचन की आई। तो आवाम, अहम, आवाम, वयम, आवाम छात्रे स्वः, ये वाला पद आएगा यहाँ। आवाम हम दोनों, इसका अर्थ है हम दोनों छात्राएं हैं। अब लेखनी, लेखनी, लेखनी का किसी से संबंध है, स्पष्ट हो रहा है कि लेखनी से किसी का संबंध हो रहा है। तो संबंध के लिए यहाँ पे दो शब्दों का चयन करने के लिए दे रहे हैं, तो यही शब्द होगा क्योंकि ये षष्ठी में है। यहाँ षष्ठी ही आएगा क्योंकि संबंध द्योतित करेगा, न कि द्वितीयांत आएगा। ये युष्म सर्वनाम द्वितीया में बन रहा है और ये षष्ठी एक वचन बन रहा है, तो यही आएगा यहाँ। तव लेखनी, तुम्हारी कलम, ये हो गया अहम पठामी, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ। आवाम युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। युष्माकम क्रीडनकानि, तुम सबकी या तुम सब के खिलौने। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्राएं हैं। तव लेखनी, तुम्हारी कलम, ये इनका हिंदी अर्थ है। अब चौथे नंबर की जो हेडिंग आ रही है, यहाँ कह रहे हैं कि क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत। क्रियापदैः, ये तृतीया बहुवचन में शब्द आ रहा है, तृतीया बहुवचन में, तो इसका अर्थ है कि क्रियापदों के द्वारा या फिर क्रियापदों से वाक्यों को, वाक्यानि, वाक्यम वाक्ये वाक्यानि, वाक्यम वाक्ये वाक्यान, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में, द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में, ये तो ये द्वितीय बहुवचन में है। क्रियापदों के द्वारा वाक्यों को भरिए। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण नहीं, यहाँ इतने क्रियापद दे रहे हैं, इन्हीं क्रियापदों के द्वारा इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। अब यथा उदाहरण दे रहे हैं, यथा अहम पठामि, अहम पठामि, पठामि, यहाँ अहम रख दिए, फिर इसके साथ क्रियापद आया पठामि। पठामि क्यों आया? क्योंकि कर्ता जो है वह अस्मत् सर्वनाम है और प्रथमा एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष में आई और एक वचन में आई। तो अब यहाँ पे पहली वाली पंक्ति में जो शब्द आ रहा है वह है त्वम। त्वम तो स्पष्ट है कि यह युष्म सर्वनाम है, प्रथमा एक वचन में है। प्रथमा एक वचन में है तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वह मध्यम पुरुष एक वचन में आएगी। त्वम कौन सी क्रिया है? त्वम पठसी, ये आएगी यहाँ। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो। आवाम, आवाम, यहाँ जो करता है वह अस्मत् सर्वनाम का है और प्रथमा दो वचन में है। प्रथमा दो वचन में है तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वह उत्तम पुरुष दो वचन में ही आएगी। उत्तम पुरुष दो वचन में ही आना है। गच्छामि गच्छावः, आवाम गच्छावः, ये पद आएगा, ये क्रियापद आएगा। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं या जा रहे हैं। अब यूयम, यूयम यह युष्म सर्वनाम है, प्रथमा बहुवचन में है, तो स्पष्ट है कि इनके साथ जो क्रिया आएगी वह मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, ये आ जाएगा पश्यथ। तुम सब देखते हो या देख रहे हो, ये भी कह सकते हैं। अहम, अहम यहाँ कर्ता जो है वह उत्तम पुरुष में है, उत्तम पुरुष या फिर अस्मत् सर्वनाम है और प्रथमा एक वचन में है, तो स्पष्ट है कि इनके साथ जो क्रिया आएगी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी। तो ये पद आएगा लिखामि, अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। अब युवाम, त्वम युवाम, त्वम युवाम यूयम, तो ये युष्म सर्वनाम है, प्रथमा दो वचन में है, प्रथमा दो वचन में है और मध्यम पुरुष में है कर्ता, इसलिए इसके साथ जो क्रिया आएगी वह मध्यम पुरुष दो वचन में ही आएगी। तो कौन सी क्रिया यहाँ पे बैठेगी?
क्रीडसि क्रीडथः, ये क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो। अब वयम, अहम, आवाम, वयम अस्मत् सर्वनाम है, प्रथमा बहुवचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वह उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो कौन सी है क्रिया? धावा। धावामि, धावावः, धावामः, ये आ जाएगा। धावामः, हम सब, हम सब, हम सब दौड़ते, दौड़ते हैं, हम सब दौड़ते हैं। ये हो गई तीसरी और चौथी हेडिंग। 5 और 6 इन दोनों हेडिंगों को, शीर्षकों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो 5वें हेडिंग में दे रहे हैं कि उचित पदई है। उचित पदई ही, पदम शब्द नपुंसक लिंग का है। नपुंसक लिंग कोई भी हो, प्रथमा द्वितीया के पश्चात पुल्लिंग के समान उसके शब्दरूप चला करते हैं, तो इसीलिए ये पुल्लिंग तृतीया बहुवचन में आ रहा है। उचित पदई है, वाक्य निर्माणम कुरुत, कह रहे हैं कि उचित पदों के द्वारा वाक्यों का निर्माण करिए या करो, क्योंकि ये कुरुत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया है। तो उचित पद ये हैं, इन्हीं पदों को चयन करके जो उचित हैं, वाक्य की दृष्टि से सही हैं, उन्हीं को चुन चुन कर लिखना है। उदाहरण दे रहे हैं, एषा मम पुस्तिका, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। तो क वाली लाइन में देखेंगे, एतत है, एतत गृहम, गृहम संबंध, संबंध के अर्थ में आ रहा है एतत गृहम, तो यहाँ पर मम लिखेंगे, एतत मम गृहम, ये हो जाएगा। अब दूसरी वाली लाइन में, मैत्री दृढ़ा, मैत्री दृढ़ा, तो मैत्री, मैत्री दो व्यक्तियों के ही बीच में होती है, इनमें इस वाक्य में दो का आना आवश्यक है। तो कहेंगे आवयोः, आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मैत्री मजबूत है या पक्की है। आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मैत्री, हम दोनों की मित्रता मजबूत है या पक्की है। एषः, एषः, एषः यहाँ पे, एषः विद्यालय, यहाँ पे संबंध आ रहा है, तो कहेंगे एषः युवयोः, या फिर एषः, यहाँ पे इस पद को रखेंगे तब, एषः विद्यालयः, एक वचन में आ रहा है, ये एषः विद्यालय एक वचन में आ रहा है, तो एक वचन का संबंध आएगा तब, यह तुम्हारा विद्यालय है। अब एषा अध्यापिका, एषा अध्यापिका, तो कहेंगे एषा युवयोः, यह तुम दोनों की अध्यापिका हैं। वैसे इस पद को यहाँ भी रख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संबंध बताया जा रहा है। यहाँ भी तुम दोनों की मैत्री मजबूत है या दृढ़ है, हम दोनों की मैत्री मजबूत या दृढ़ है या पक्की है। अब अस्माकम, भारतम है तो स्पष्ट है कि इसके साथ अस्माकम आएगा, अस्माकम भारतम, अस्माकम देशः। फिर एतानि, 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 तो यहाँ युष्माकम आ जाएगा, युष्माकम, युष्मत् सर्वनाम षष्ठी बहुवचन में है। अस्माकम अस्मत् सर्वनाम है, षष्ठी बहुवचन में है। युवयोः युष्मत् सर्वनाम है, षष्ठी दो वचन में है। तव युष्मत् सर्वनाम है और षष्ठी एक वचन में है। आवयोः अस्मत् सर्वनाम है और षष्ठी दो वचन में है। मम अस्मत् सर्वनाम है, षष्ठी एक वचन में है। एतत् मम गृहम्, यह मेरा घर है। आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मैत्री पक्की है, मजबूत है। एषः तव विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका हैं। और भारतम अस्माकम देश, भारत हमारा देश है। एतानि, यह, ये सब तुम सबकी, ये सब तुम्हारी पुस्तकें, ये सब तुम लोगों की पुस्तकें हैं।
ऐसे कह सकते हैं एतानि, ये सारी पुस्तकें तुम लोगों की हैं, या ये सभी पुस्तकें तुम लोगों की हैं। ये हो गया पूर्ति, जहाँ इन वाक्यों की पूर्ति करनी थी उचित पदों को चुनकर। अब छठे नंबर की हेडिंग आएगी। तो एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। यहाँ कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में जो पद आ रहे हैं, यदि एक वचन में है तो उनको बहुवचन में ले जाके कर दीजिए, यदि बहुवचन में है तो उनको एक वचन में ले जाके कर दीजिए। उदाहरण, या एषः, ये दकारांश सर्वनाम है पुल्लिंग में, तो इसको दकारांश सर्वनाम के एषः प्रथमा एक वचन में है तो इसको प्रथमा बहुवचन में कर देना है पुल्लिंग में। सह है तो ये तद इसका प्रातिपदिक है, दूरवाची सर्वनाम है, पुल्लिंग में एक वचन में, प्रथमा एक वचन में है तो इसको पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में करेंगे। सह है तो सह तौ ते, इसका प्रथमा बहुवचन ते रूप बनेगा, सह तौ ते। अब ताह है तो ये दकारांश, इस दूरवाची दकारांश सर्वनाम का स्त्रीलिंग का रूप है, सा ते ताह, तो ये स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन में है तो इसको करेंगे स्त्रीलिंग में करके प्रथमा एक वचन कर देंगे, सा। यहाँ बहुवचन में था, यहाँ ले जाके एक वचन में कर दिया। एता, एषा, एते, एता, ये एतद, एतद निकटवाची सर्वनाम है, स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन में बन रहा है, इसको स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में कर देंगे। एता है एषा, तो इसको एषा कर देंगे, एषा, एते, एताः। अब त्वम है, युष्म सर्वनाम है, प्रथमा एक वचन में है तो इसको प्रथमा बहुवचन में करेंगे, त्वम है यूयम, त्वम यूयम, त्वम युवाम यूयम। अस्माकम है, अस्माकम अस्मत् सर्वनाम है, षष्ठी बहुवचन में है तो इसको षष्ठी एक वचन में कर देंगे, मम। तव, ये युष्म सर्वनाम है, षष्ठी एक वचन में है तो तव युवयो युष्माकम कर देंगे, इसको षष्ठी बहुवचन में कर देंगे, एक वचन से ले जाकर बहुवचन कर देंगे, युष्माकम। फिर एतानि निकटवाची दकारांश सर्वनाम है, प्रथमा बहुवचन में आ रहा है तो इसको नपुंसक लिंग में, प्रथमा बहुवचन में आ रहा है तो इसको नपुंसक लिंग एक वचन में कर देंगे, नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन में। एतानि तो करेंगे एतत्, ये हो गया। स्पष्ट था कि इधर यदि सर्वनाम एक वचन में था तो उसी लिंग में, उसी लिंग में उनका वचन बदल देना था। एक वचन में थे इधर तो उधर बहुवचन में कर देना था, इधर एक वचन में थे तो उधर बहुवचन, यदि इधर बहुवचन में है तो उधर एक वचन में करना था, यही पलटना था, यही करा इस हेडिंग में। अब 7वें नंबर की हेडिंग में 2 सब हेडिंग है, क और ख करके, तो क वाली को पहले पढ़ेंगे। यहाँ वार्तालाप आ रहा है, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्यत, वार्तालाप का जो ये पैरा आ रहा है इसमें रिक्त स्थानों को भरो, तो यह रिक्त स्थान जो भरने के लिए आ रहा है, यह अस्मत् सर्वनाम प्रथमा एक वचन दो वचन बहुवचन तथा युष्मत् सर्वनाम प्रथमा एक वचन दो वचन और बहुवचन के संदर्भ में ही आ रहा है। बस उसी का एक्सरसाइज करवा रहे हैं यहाँ पे। पहले तो इस पाठ में, चतुर्थ पाठ में हम लोगों ने अस्मत् सर्वनाम प्रथमा तीनों ही वचनों में और युष्मत् सर्वनाम प्रथमा तीनों ही वचनों में उनका अध्ययन किया। तो अब संवाद के रूप में उन्हीं दोनों सर्वनामों का प्रयोग यहाँ पे करवा रहे हैं अभ्यास के द्वारा। पढ़ाने की शैली, यहाँ पे लेखन शैली पुस्तक की बेहद ही अच्छी है, एकदम इनिशिएट प्रारंभिक स्तर से शून्य से शिखर की तरफ छात्रों को ले जाने के लिए सफिशिएंट है संस्कृत सिखाने की दृष्टि से। तो पहले यहाँ उदाहरण फिर दे रहे हैं। प्रियमदा शकुंतले त्वम किम करोषि, प्रियमदा कह रही है शकुंतला तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। प्रियमदा शकुंतला से बोल रही, जब प्रियमदा शकुंतला से बोलेगी तो शकुंतला मध्यम पुरुष की हो जाएगी, मध्यम पुरुष की जब कर्ता हो जाएगी तो क्रिया भी उसके साथ जो आएगी वह मध्यम पुरुष की ही आएगी। कर्ता जो जिस वचन में रहेगा, जिस पुरुष में रहेगा, उसी के अनुसार क्रिया भी वचन और पुरुष लिंग को नहीं बदलेगी, पुरुष और वचन को बदलेगी कर्ता के अनुसार। ये एक उदाहरण दे दिया। अब इसके अनुसार इस वाक्य का प्रयोग हम लोगों को पढ़ना है। पहला है, तो पहले स्थान पे है शकुंतला, शकुंतला बोलेगी अब
शकुंतला प्रियमदा से बोलेंगी, तो शकुंतला जब प्रियमदा से बोलेंगी तो प्रियमदा मध्यम पुरुष हो जाएगी, क्योंकि वक्ता जब किसी से बात करता है तो वह मध्यम पुरुष का हो जाता है। शकुंतला प्रियमदा से बात कर रही हैं, कह रही हैं कि शकुंतला प्रियमदे प्रियमदे अहम, यहाँ पे जो क्रिया आ रही है वह उत्तम पुरुष एक वचन की आ रही है, तो स्पष्ट है कि प्रियमदे इस स्थल पे जो सर्वनाम रखा जाएगा वह अस्मा सर्वनाम उत्तम पुरुष में ही रखा जाएगा। अहम शकुंतला प्रियमदे अहम नृत्यामि, अहम नृत्यामि। अब फिर शकुंतला पलट के पूछेंगी त्वम किम करोषि। शकुंतला प्रियमदा अहम नृत्यामि, यहाँ पे इस स्थल पे शकुंतला अपने विषय में बात कर रही है, अपने विषय में बात कर रही है। जब वक्ता अपने विषय में बात करेगा तो उत्तम पुरुष का हो जाएगा, उत्तम पुरुष का हो जाएगा तो उसके साथ क्रिया जो आएगी उत्तम पुरुष के वचन के अनुसार ही आएगी और उसी पुरुष में आएगी। तो प्रियमदा मैं नाच रही हूँ, तुम क्या कर रही हो। प्रियमदा बोलेंगी, प्रियमदा शकुंतले, शकुंतला प्रियमदा आप कहेंगी शकुंतला से कि शकुंतले अहम। यहाँ पे कैसे पता चला, कैसे हमें पता चला कि यहाँ पे अहम ही रखना है, इस क्रिया से पता चला। क्रिया देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में आ रहे हैं तो स्पष्ट है कि इसके साथ अस्मत् सर्वनाम एक वचन में ही आएगा, प्रथमा एक वचन में अस्मत् सर्वनाम आएगा। अहम गायामि किम, यहाँ कैसे पता चलेगा कि क्या रखना है, किस सर्वनाम को रखना है, अस्मत् को या युष्मत् को, एक वचन में कि बहुवचन में कि दो वचन में, इससे पता चल रहा है। गायसी, गायसी यह क्या है, गायती गायतः गायन्ति, गायसी गायथः गायथ। गायसी मध्यम पुरुष एक वचन में है तो स्पष्ट है कि इसके साथ युष्मत् सर्वनाम एक वचन में आएगा, प्रथमा एक वचन में। त्वम किम त्वम न गायसी। प्रियमदा शकुंतला मैं गा रही हूँ, गाना गा रही हूँ। मैं सिर्फ गीत का उल्लेख नहीं हो रहा है इसलिए कर्म नहीं आ रहा है। शकुंतला मैं, प्रियमदा कर रही है शकुंतला से, बोल रही है कि प्रियमदा शकुंतला मैं गा रही हूँ, गा रही हूँ, क्या तुम नहीं गा रही हो, क्या तुम नहीं गा रही हो। जब प्रियमदा शकुंतला से बात कर रही हैं तो शकुंतला यहाँ पे मध्यम पुरुष में हो गई और प्रियमदा अपने विषय में यहाँ कह रही हैं, इसलिए प्रियमदा उत्तम पुरुष हो गई। अब तीसरा वाक्य जो है शकुंतला प्रियमदे, शकुंतला फिर बता रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। प्रियमदे अहम न गायामि, कैसे पता चला, क्रिया को देखकर। क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन में है तो स्पष्ट है कि इसके साथ अस्मत् सर्वनाम आएगा, वो भी प्रथमा एक वचन में ही आएगा, प्रथमा एक वचन में, क्योंकि वाक्य में अन्य विभक्तियों का अवसर अभी नहीं है इसलिए। अहम न गायामि, अहम न गायामि, अहम तु नृत्याम, मैं गाना नहीं गा रही हूँ, मैं तो नाच रही हूँ। कैसे पता चला कि यहाँ अहम ही रखना है, इस क्रिया से पता चला। क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन में है तो अपने आप पता चल गया कि यहाँ पे जो कर्ता आएगा वह अस्मत् सर्वनाम आएगा और एक वचन में, प्रथमा एक वचन में आएगा, क्योंकि यहाँ उसी विभक्ति का अवसर है। अब चौथा वाक्य है प्रियमदा शकुंतले, शकुंतले किम, किम माता नृत्यति, तो यहाँ संबंध आ रहा है, संबंध आ रहा है। नृत्यति यह क्रिया जो है अन्य पुरुष में है, एक वचन में है, माता के लिए आ रही है, तो माता का संबंध किससे होगा, शकुंतला से होगा। शकुंतला से प्रियमदा शकुंतला से बात कर रही है तो शकुंतला क्या हो जाएंगी, मध्यम पुरुष में हो जाएंगी, मध्यम पुरुष में हो जाएंगी। जब शकुंतला मध्यम पुरुष में हो जाएंगी तो शकुंतला का माता से जो संबंध होगा वह षष्ठी में होगा, एक वचन में होगा, क्योंकि शकुंतला एक वचन में है। शकुंतला प्रियमदा शकुंतले किम तव माता नृत्यति, शकुंतला क्या तुम्हारी माता नाच रही हैं। तो फिर पांचवें वाक्य में शकुंतला आम, आम, अब शकुंतला अपने विषय में बात कर रही हैं तो माता से संबंध दिखाएंगी, शकुंतला अपनी माँ से संबंध दिखाएंगी, तो फिर यहाँ भी जो संबंधवाची सर्वनाम आएगा वह एक वचन में आएगा और षष्ठी में आएगा, षष्ठी एक वचन में। शकुंतला आम मम माता अपि नृत्यति, हाँ मेरी माँ भी, हाँ मेरी माँ भी नाच रही हैं। प्रियमदा साधु, प्रियमदा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, साधु का अर्थ है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
चलावह, चलावह। अब कैसे पता चला कि यहाँ पे कर्ता किस पुरुष किस वचन में आएगा, कौन सा सर्वनाम यहाँ आएगा, युष्मद आएगा कि अस्मद आएगा, किस वचन में, प्रथमा एक वचन में आएगा कि दो वचन में कि बहुवचन में। तो ये क्रिया से पता चला। चलामी चलावह चलामह, चलामी चलावह, यह क्रिया जो है उत्तम पुरुष दो वचन में है। तो स्पष्ट है कि यहाँ जो कर्ता आएगा अर्थात जो सर्वनाम आएगा वह उत्तम पुरुष का ही आएगा, अर्थात अस्मत् सर्वनाम आएगा और दो वचन में आएगा। आवाम, साधु, आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं। ये हो गया संवाद। ऐसे ही क्रिया को देखकर ही पता चला हमें कि यह किस स्थल पे कौन सा सर्वनाम लगाना है, युष्मत लगाना है कि अस्मत् लगाना है, किस वचन में लगाना है। यह वाक्य के स्ट्रक्चर, उसकी रूपरेखा को देखकर ही अनुमान लगा लिया जाता है। हिंदी ट्रांसलेशन आवश्यक नहीं है लिखना, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं, आप लोग उसको लिखते जाइएगा। लिखेंगे तो बहुत समय खींचेगा। ख नंबर की वह आ रही है, तो इसमें कह रहे हैं कि उपर्युक्तेन अर्थेन सह योजयत। उपर्युक्तेन अर्थेन, उपर्युक्त, उपर्युक्त अर्थ के साथ जोड़िए। जोड़ने की बात कर रहे हैं कि जो उपयुक्त अर्थ हो इन सर्वनामिक शब्दों के, इन सर्वनाम शब्दों के साथ उनको जोड़िए आप। तो कैसे जोड़ेंगे? शब्दों को देखकर पता लगाएंगे कि ये किस अर्थ में आ रहे हैं। सा है तो सा यह दकारांत सर्वनाम है, स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में है। तो इसका अर्थ है कि वह, सा, सा, वह स्त्रीलिंग में, ये हो गया। अब तानी, तत ते तानी, जो निकटवाची, ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा है निकटवाची सर्वनाम होता है, जैसे एतत एते एतानी नपुंसक लिंग में, वैसे ही दूरवाची जो सर्वनाम है तद, तत् उसका रूप बनता है नपुंसक लिंग में तत ते तानी, तत ते तानी। तो इसका अर्थ है वे सब, वे नपुंसक लिंग में। तो इस तानी को मिलाएंगे वे के साथ। अस्माकम, अस्माकम अस्मत् सर्वनाम है, षष्ठी बहुवचन में बन रहा है। अस्माकम अर्थात हम सभी का या हमारा। अस्माकम, तो अस्माकम के साथ मिलाएंगे हमारा, हमारा को ले जाके मिला देंगे। अब यूयम, त्वम युवाम यूयम, ये युष्म सर्वनाम है, प्रथमा बहुवचन में बन रहा है। त्वम युवाम यूयम, तो कहेंगे तुम सब, तुम सब के साथ ये मिल जाएगा। आवाम, अहम आवाम, अस्मत् सर्वनाम है, प्रथमा दो वचन में बन रहा है। तो इसका अर्थ है हम दोनों, हम दोनों, अहम आवाम, हम दोनों। इसको यहाँ मिलाएंगे, हम दोनों, आवाम, हम दोनों। अब मम, मम का अर्थ है मेरा, अस्मत् सर्वनाम है, षष्ठी एक वचन में बना। मम आवयो अस्माकम, मेरा, हम दोनों का, हम सब का। तो एक वचन में ये जाके इससे मिलेगा मेरा, मम माने मेरा। युवयोः, युवयोः यो युष्म सर्वनाम है और षष्ठी दो वचन में बना है। षष्ठी दो वचन में इसका शब्दरूप होता है तब युवयोः युष्माकम, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। तो तुम दोनों का, तुम दोनों का कहाँ पे है? ये है, यहाँ ले आके मिला दिया। अब तव, तव, तव युवयोः युष्माकम, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। तो तव स्पष्ट है कि षष्ठी एक वचन में है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा, ये है। इस प्रकार इनका हिंदी में इधर सर्वनाम है अस्मत् सर्वनाम, युष्मत् सर्वनाम, दकारांत निकटवाची सर्वनाम और दकारांत दूरवाची सर्वनाम है। ये इनके अर्थ हैं, बस ऐसे मिलान करना था। तो रुचिरा कक्षा 6 के अंतर्गत चतुर्थ पाठ विद्यालय, इस शीर्षक के दोनों ही हो गए, दोनों ही फाइलें हो गई। प्रथमा में जो हम लोगों ने विषय वस्तु पढ़ी पहली फाइल में, प्रथम फाइल में, अब ये द्वितीय फाइल में अभ्यास पढ़ लिया, ये पूरा हो गया। ये चतुर्थ पाठ है। पंचमा पाठ का अध्ययन करेंगे रुचिरा कक्षा 6 वाली पुस्तक का। धन्यवाद साथियों आप सभी का।